साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, पिछले दो दिन पहले रवीश जी का एक वीडियो देखने को मिला। देखकर मैं टोटली कंफ्यूज हो गया कि ये रवीश जी कहना क्या चाह रहे हैं। ये किसका विरोध कर रहे हैं? मोदी का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं? ये समझना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण था उनकी वीडियो को देख करके। मित्रों, किस्सा कुछ यूं है, ये पिछले कुछ दिन पहले मोदी जी का अमेरिका का एक बेहद सफलतम दौरा हुआ। एक ऐसा दौरा हुआ जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। सारा दुनिया काफी दिलचस्पी और उत्सुकता से उस दौरे को देख रहा था। पूरे अमेरिका में आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह मोदी 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 के नारे गूंज रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने परिवार के साथ मोदी के सामने बिछे हुए थे। अमेरिका के कांग्रेस में जब मोदी को बुलाया गया स्पीच देने के लिए, तो मित्रों ये बेहद गौरवशाली बात है कि वो कांग्रेस, अमेरिका का वो सीनेट, वो कांग्रेस जो पूरी दुनिया का भाग्य विधाता है, उस कांग्रेस में मोदी जी के भाषण के समय जब इन्होंने स्पीच दिया अपना, तो 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला और 79 टाइम्स 79 बार तालियां बजी। साथियों, ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए, भारत और भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए एक बेहद गौरवपूर्ण पल था, बेहद गौरवपूर्ण क्षण था जिसे हम सब भारतीयों ने जिया। हमें खुशी हुई, हमें गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत अमेरिका में हो रहा है। अमेरिकी सीनेट के सदस्य, जब मोदी जी का स्पीच खत्म हुआ तो उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साथ एक सेल्फी खिंचाने के लिए भीड़ लगाती है। ये बेहद गौरवशाली क्षण था देशवासियों के लिए। लेकिन मित्रों, देश के अंदर बैठे हुए जो विघ्न संतोषी हैं, जो कालनेमी हैं, जो विपक्षी हैं, जातिवादी परिवारवादी विपक्ष है, भ्रष्ट विपक्ष है, और जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल है, इन सब के पेट में दर्द होनी शुरू हो गई। इन्हें तो हजम ही नहीं हुआ कि भारत को इतना सम्मान मिल रहा है, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। महाबली अमेरिका भारत के सामने, मोदी के सामने नतमस्तक हो गया है। भला ये इनको कैसे हजम होता? अब इन लोगों ने खोजना शुरू किया कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, ऐसा कुछ निकालो कि ये सारे ग्लैमर पर पर्दा पड़ जाए। अब इन लोगों ने कहना शुरू किया, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। 71 सांसदों ने मोदी का प्रोटेस्ट किया, वो नहीं दिखा रहा है गोदी मीडिया ने। एक अमेरिकन पत्रकार ने हिंदू मुसलमान पर सवाल पूछ दिया मोदी से। मोदी हड़बड़ा गए, घबरा गए, परेशान हो गए। ये सब कुछ के लोग निकालना शुरू किए। और इन सब के जो सरगना हैं, जो नेता हैं, रवीश कुमार जी, ये तो अमेरिका ही पहुंच गए। ये खोजने के लिए ये कुछ तो ऐसा निकाले जिससे ये जो ग्लैमर बना है मोदी का, वो धुल जाए या उसमें एक दाग लग जाए। बस इनका मकसद इतना ही था। जानते तो ये भी सब कुछ है, लेकिन ये खोज ये रहे थे कि एक दाग, एक डेंट लगा दें इस ग्लैमर में। इसके लिए अब ये वहां अमेरिका पहुंच करके बोलना शुरू किए, हाँ ये तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा, विनोद खोसला ने ये कहा, अरुण सुब्रमण्यम ने ये कहा, आपका ये रो खन्ना ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। ये सब तो गोदी मीडिया दिखाता ही नहीं है। अरे कौन है विनोद खोसला, कौन है अरुण सुब्रमण्यम और कौन है रो खन्ना? जहां इतने बड़े बड़े अमेरिका के खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन नतमस्तक थे, अमेरिका के सारे सीनेट के सदस्य, कांग्रेस के सारे सदस्य मोदी के साथ एक सेल्फी लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। वहां आप किसी विनोद खोसला, अरुण सुब्रमण्यम और ये पता नहीं कहां से खोज कर आप निकाल कर लाते हो। इसका कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक संजय मिश्रा,
जो न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर है उसको पकड़ लिया और उसके मुंह में अपनी बात डालने की कोशिश करने लगे। उससे इन्होंने इंडियन डायस्पोरा के ऊपर में बात किया कि ये आखिर जुड़ता कैसे है, यहाँ पे इतना भीड़ कैसे जुड़ जाता है। तो वो संजय मिश्रा चूंकि एक बुक लिखा है उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के ऊपर में, तो वो बताने लगे सारी चीज। तो ये अपने उसके मुंह में अपना शब्द डालने लगे। ये हो सकता है कि जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, बिना कागज पत्र के रह रहे हैं, वही लोग आते होंगे जो फाइनेंशियली वीक होंगे, वही लोग यहाँ पहुंचते होंगे। तो वो संजय मिश्रा बेचारा इनकी बातों से तो अनजान था, इनकी नीयत से अनजान था। उसने स्पष्ट कर दिया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है, जिसमें कोई कमी है थोड़ी बहुत, वो कभी प्रशासन के सामने नजर आएगा ही नहीं, वो छुप कर रहता है, वो इस तरह के जलसे जुलूसों में आएगा ही नहीं। कहां से ये खर्चे आ रहे हैं, ये खर्चे पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से इतने लोगों को प्राइवेट जेट से इकट्ठा किया गया, कैसे इतनी भीड़ हुई, इसका खर्च कौन उठा रहा है। तो संजय मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि स्थानीय लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, वही शेयर करके मोदी के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं और स्वतः सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये लाख कोशिश करते रहे, अपने शब्द उसके संजय मिश्रा के मुंह में डालने की कोशिश करते रहे, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट वहां स्पष्ट बता दिया जो हकीकत थी। तो साथियों, रवीश जी अपना समूह लिए रहे और रवीश जी से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए। आप मोदी का विरोध कीजिए, देश का विरोध मत कीजिए। ये देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, इसमें डेंट करने की कोशिश मत कीजिए। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।